हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ और सबसे पहले करते हैं भगवान जी को याद, फिर धरती माता को प्रणाम और फिर चलते हैं अपने आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो सच में आजकल ना उठने में थोड़ा सा आलस आ रहा है क्योंकि ठंड शुरू होने लगी है और ठंड में ना उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो यहाँ पे ना 4:30 से ज़्यादा हो गया है टाइम। और सबसे पहले ना मैं जो अपना मेन गेट है ना वो खोल लेती हूँ। उसके बाद फिर आती हूँ किचन पे। हाथ मुँह धोने के बाद उठते ही सबसे पहले मेरा काम रहता है गेट खोलने का। फिर करूँगी अपने लिए 1 गिलास गर्म पानी। और आज मैं नाश्ते पे ना बना रही हूँ छोले, तो साथ में ना मैं छोले भी चढ़ा के रख दूँगी। थोड़ा सा पानी कम सा लग रहा था तो मैंने पानी ऐड कर लिया। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा डाल दूँगी मैं इसमें खाने वाला तेल, ताकि थोड़ा सा अच्छे से पक जाए। और इसमें डालूँगी एक दालचीनी का वो डंडी जो रहती है छोटी सी स्टिक, तो वो डाल दूँगी। और बाकी काम जब तक मेरा झाड़ू पोछा का होता रहेगा ना, तो यहाँ पर छोले भी बन के हो जाएंगे तैयार। और उसके बाद करने से जो रात के बर्तन धुले हुए रहते हैं ना, तो इनको रखना होता है और सुबह तक ना अच्छे सूख जाते हैं। और जो नहीं सूखते हैं तो फिर उनको मैं पोंछ देती हूँ एक टावल से। तो इस तरह से एक काम ये रहता है कि जो रात के भरे हुए टोकरी हैं यहाँ पे इसको खाली करना होता है। बस ये टोकरी में थोड़ी देर के लिए खाली रहती है, फिर इसमें भरते जाती है। तो ये भराई बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता है। और फिर कुछ पानी की बूंदें गिर जाती है ना, तो सिंक पे दाग लगता है, तो मैं उसको हाथों हाथ साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं पी रही हूँ पानी। तो सुबह इतना काम करने के बाद फिर मैं आराम से बैठ के 2 मिनट पानी पी लेती हूँ। पानी पीने के बाद फिर मैं लग गई थी यहाँ पे पोछा करने। झाड़ू मैंने कर दिया था, फिर मैं कर रही हूँ यहाँ पे पोछा। और पोछा करने का इस तरीका तो पता ही है आप लोगों को। जब मैं डेली पोछा करती हूँ तो मैं वाइपर से करती हूँ। जब मैं किसी दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पोछा करती हूँ, तो मैं तब हाथ से करती हूँ। क्योंकि डेली करने से ना इतना गंदा नहीं रहता है। अगर बहुत दिन, 1-2 दिन छोड़ने के बाद करो तो फिर यहाँ पे फिर हाथ से करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ना वाइपर से कर रही हूँ। झाड़ू पोछा हो गया और मैं नहा के भी आ चुकी हूँ। और टाइम देख सकते हैं 6:20 हो चुके हैं, क्योंकि झाड़ू पोछा करने में बहुत टाइम लग जाता है। और नहाना वगैरह हो चुका है। राधे राधे बोलो सबको। तो चलते हैं। और सबसे पहले ना मैं क्या करूँगी, बच्चों का जो टिफ़िन है ना स्कूल का, उनको बच्चों को तैयार करती हूँ, उनका टिफ़िन वगैरह बनाती हूँ। उनको स्कूल भेजने के बाद फिर जाकर मैं करूँगी पूजा। और ठाकुर जी को मैं उठा देती हूँ। और बाहर भी ना हल्की हल्की, मतलब हल्का हल्का उजाला होने लग गया है। हल्की हल्की नहीं, हल्का हल्का उजाला होने लग गया है। तो फटाफट से बनाते हैं पहले नाश्ता। और छोले बनाती हूँ। पूरी का आटा अभी मतलब मैं एक साथ एक इकट्ठा ही बना के रख दूँगी। फिर ना जो भोग प्रसाद के लिए जो पूरी बनाऊँगी उसका थोड़ा सा अलग कर दूँगी। और फटाफट से ना अब बनाते हैं खाना, क्योंकि 6 बज चुका है और आज पूजा करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो सबसे पहले इनको करते हैं स्कूल के लिए विदा और अपने काम करते हैं शुरू। और यहाँ पे ना छोले में तड़का लगा दिया था और ऊपर से डाल दिए धनिया। अब सर्दी आ गई ना, तो अब आजकल खूब हरा धनिया मिल जा रहा है, तो भर भर के इसमें मैंने धनिया डाल दिया है। और काफ़ी टेस्टी लगती है ऊपर से धनिया डालने के बाद। फिर मैंने यहाँ पे सब्जी बनाने के बाद सबसे पहले निकाल लेती हूँ ठाकुर जी के लिए। और क्योंकि बाद में बच्चों को दे दूँगी ना, तो उनके लिए पहले निकाल देती हूँ और रख देती हूँ। और पूरे में बाद में सेकूँगी उनके लिए, क्योंकि फिर ठंडे हो जाएंगी ना अभी से पूरियाँ। सब्जी को मैं दोबारा से गर्म कर लेती हूँ। और फिर उनको ना मैं सुबह का भोग आज यही लगाऊंगी, पूरी और छोले। फिर यहाँ पे मैं अब पूरी तल लूँगी फटाफट से, क्योंकि सुबह ना बहुत हपड़ तपड़ रहती है कि पहले बच्चों को स्कूल भेजो, फिर बाद में अपने लिए खाना बनाओ। मतलब 2 टाइम, मतलब 2 बार तो खाना बनता ही बनता है हमारे सुबह। पहले बच्चों के लिए बनाना पड़ता है, फिर अपने लिए बनाना पड़ता है। कभी कभी सब्जी भी 2-2 बार बन जाती है, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ और बनाना होता है, हमें कुछ और खाना होता है। फिर जो हम खाते हैं उनको पसंद नहीं आता इस चक्कर से। और टिफ़िन के लिए फिर हमेशा कुछ ना कुछ अलग से देना ही पड़ता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं पूरियाँ सेक लेती हूँ। छोलों के साथ ना पूरियाँ काफ़ी अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे ना पूरियाँ सीख गई हैं, बच्चे भी चले गए हैं स्कूल, तो उनको विदा करने के बाद और यहाँ पे मैं ना फिर बना रही हूँ प्रसाद। और आज है तुलसी विवाह, तो आपको पता चल ही गया होगा। तो बस उसी की तैयारी में आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। तो यहाँ पे ना मैं हमारे यहाँ पे बनाते हैं आटे का हलवा। उसको हल्का सा घी में मतलब फ्राई करते हैं, अच्छे से भून लेते हैं। और उस पर डालते हैं कच्चा दूध, जो हमारे यहाँ पे ना जब भी ऐसा फास्ट वगैरह रहता है ना, तो हम उसको प्रसाद बोलते हैं। तो ये हमारा घर पे ज़रूर बनता है। तो यहाँ पे ना मैं 2-3 चम्मच घी डाल दूँगी। और फिर आटे को ना अच्छे से भून लेंगे, और जब तक उसका कलर बिल्कुल रेड ना हो जाए ना तब तक। और थोड़ा सा सूखा निकालते हैं और थोड़ा सा गीला निकालते हैं। तो हमारे यहाँ पे इसी को प्रसाद बोला जाता है। और कहीं पे सूजी के भी बनाते हैं, पर हम लोग का क्या है कि हम लोग पहले से आटे का बनाते हैं। सूजी का भी मैं हलवा बनाती हूँ, बट कभी कभार बना लेती हूँ। और वैसे मैं अधिकतर आटे का ही हम प्रसाद बना के वो चढ़ाते हैं ठाकुर जी को।
और फिर करूँगी मैं, क्योंकि सारी तैयारी करने के बाद ही फिर मैं पूजा करूँगी। और जब सब कुछ तैयार हो जाएगा ना, फिर पूजा करने में भी अच्छा लगता है, फिर बार बार मुझे उठना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे ना आटा अच्छे से भून चुका है, देख सकते हैं उसका कलर ना वाइट से बिल्कुल हल्का सा ब्राउन हो गया है। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर दूँगी चीनी ऐड। चीनी अपने मतलब हिसाब से कर सकते हैं, कम ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे ना कहाँ चम्मच का बवाला कुछ नहीं करती हूँ, मैं जैसे डायरेक्ट ढक्कन पर निकालती हूँ और वैसे ही डाल देती हूँ मतलब अंदाजे से। और थोड़े से डाल दिए मैंने यहाँ पे किशमिश के दाने, और इनको थोड़ी देर अच्छे से भून लेते हैं। भूनने के बाद ये भून चुका है, तो मैंने थोड़ा सा ना सूखा प्रसाद अलग से रख दिया है। और बाकी जो बचा है ना, इस पे मैंने थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दूँगी। यहाँ पे दूध थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया था, तो मैंने थोड़ा सा सूखा प्रसाद और ऐड कर लिया है। और इसको ना थोड़ा सा अच्छे से चलाते रहना पड़ता है, ताकि चिपके ना, और चिपक भी जाता है। और जब तक पूरी कढ़ाई छोड़े ना तब तक हमें हलवा को चलाते रहना है। और देख सकते हैं यहाँ पे आटे का हलवा बन के हो गया है हमारा तैयार, जो काफ़ी सुंदर लग रहा है। खाने में भी बहुत टेस्टी हुआ था, क्योंकि बाद में हम लोगों ने खाया था ना प्रसाद के तौर पर, इसलिए। फिर यहाँ पर ना मैं सारे भगवान को नहला दिया है, और फिर मैं यहाँ पर ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही हूँ। आज श्रृंगार है बस ठाकुर जी के जो चंद्र बिंदु बनते हैं ना साइड से, छोटे छोटे से बिंदु, तो आज मैं कुछ इस तरह से ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही हूँ। क्योंकि आज है तुलसी विवाह, तो ठाकुर जी को तो लगना ही है बहुत सुंदर, तो उनका थोड़ा अलग से श्रृंगार तो करना ही पड़ता है। तो बाकी को टीका अच्छा देने के बाद, और बारी है फूल चढ़ाने की, तो फूल वगैरह चढ़ाने के बाद फिर मैं जाऊंगी बाहर, क्योंकि पहले मैं अंदर की पूजा करूँगी, फिर बाहर। फिर सबसे पहले यहाँ पर ना मैं तुलसी माता को सुबह ही, मतलब जो उनकी बेटी है ना, जो जहाँ पर तुलसी माता लगा रखी है, तो मैंने उसको सुबह ही अच्छे से साफ कर लिया था। और सबसे पहले फिर माता को हम पहनाएंगे उनका लहंगा। और ये लहंगा पहनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर धूप बाती कर दी है, और फिर माता को चढ़ाएंगे फूलों की माला। और यहाँ पे ना अधिकतर हम लोग ना मतलब खुद से ही कर लेते हैं, और कहीं कहीं पे पंडित जी आते हैं, पर हम लोग अपना खुद से ही कर लेते हैं तुलसी विवाह। और फिर यहाँ पे ना सुंदर, मतलब सुंदर तो क्या है, हमारे पर रिवाज है कि गेरू से लिपने के बाद, चांद का बिछाड़ा बनाने के बाद थोड़ा सा शगुन के तौर पर बनाया जाता है। जैसे आप इसको ऐपण बोल सकते हैं, रंगोली बोल सकते हैं, पर मुझे ना इतना खास डिजाइन तो आता है नहीं, तो मुझे जितना आता था मैंने वैसे ही थोड़ा शगुन के तौर पे एक जगह पे बना दिया है इस तरह से। और बीच में स्वास्तिक बना दिया है। और ये ना थोड़ा कैमरे की वजह से ना उल्टा लग रहा है, पर उल्टा नहीं है, सीधा ही है, क्योंकि कभी कभी ना फ़ोन की वजह से भी ना थोड़ा मतलब जो चीज़ हम दिखाना चाहते हैं वो कुछ और ही दिख जाता है। तो यहाँ पे ना फिर मैं बनाने के बाद फिर सासू माँ ने भी अपनी पूजा कर ली है। तुलसी माता को यहाँ पे कच्चा दूध चढ़ाया, पानी चढ़ाया, उनको टीका टीका वगैरह लगाया, फिर मैं करूँगी अपनी बाकी की पूजा। तो फिर यहाँ पे फिर मैंने भी टीका लगाया, चढ़ाया। और यहाँ पे फिर तुलसी माता को ना एक फूलों की माला बनाई थी मैंने मॉर्निंग में ही अपने गार्डन से लेके। तो यहाँ पर ना फूलों की माला बना के चढ़ा दी है, ऊपर से चुनरी को ढक दिया है। तो इस तरह से मैंने ना अपनी तुलसी विवाह की जो पूजा है ना इसको संपन्न करी है। और अपने प्रसाद के तौर पे मैं यहाँ से बिंदी का पत्ता लेके आई हूँ। और फिर मंगलसूत्र चढ़ाने के बाद, और यहाँ पे सिंदूर भी ना थोड़ा सा ऊपर से चढ़ा देती हूँ माता को। तो इस तरह से मेरी आज तुलसी विवाह संपन्न हुई है। और मैंने यहाँ पे शालिग्राम जी को रखा है, और गणेश जी को रखा है, क्योंकि गणेश जी ही विघ्नहर्ता होते हैं, और सबसे पहले पूजा उनकी करी जाती है। कोई भी हम घर पे पूजा फंक्शन करें या कुछ भी हो, तो सबसे पहले पूजा ना गणेश जी की ही होती है। पे मेरी तुलसी मैया की पूजा हो चुकी है, और माता देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। माता है इतनी प्यारी सी। तो मैंने चूड़े ना अगल बगल लगा दिए, माला वगैरह लगा दी है। और यहाँ पे हमारे शालिग्राम जी हैं, और यहाँ पे हमारे गणपति महाराज हैं। और ये दो मैंने छोटे छोटे कलश रख दिए थे जो मेरे दिवाली के थे ना, मैंने उन पे नए खिले भर के वो रख दिए है। तो इस तरह से मेरी पूजा हो गई है संपन्न। मैंने थोड़ा सा ना ये बनाया था, पर इतना अच्छा तो नहीं बन पाया, क्योंकि मिट्टी ना सूखी नहीं थी। तो मैंने थोड़ा सा सगुन के तौर पर ये बना दिया है। मतलब हमारे यहाँ पे बोलते हैं बहुत शुभ माना जाता है, गेरू से लिप के चावल का बिसारा बना के इसको एक फूल से बनाते हैं। पूजा वगैरह सब हो गई है, और अभी टाइम भी हो चुका है। अब करूँगी मैं नाश्ता, क्योंकि मेरा कल से अभी तक का पूरा फास्ट था। और सबसे पहले मैं करूँगी अपनी जो मेरी बची हुई पूजा है मंदिर पे। तो मैंने ठाकुर को भूख लगा दिया था। भूख लगाने के बाद ना फिर मैं चली गई थी बाहर तुलसी मैया की पूजा करने के लिए, क्योंकि फिर लेट हो जाता और ठाकुर जी को लग जाती भूख।
क्योंकि पूजा करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो हम मतलब दोनों ने सास बहू ने मिलकर पूजा करी, क्योंकि ईजा बना रही है रखो। तो पूजा वगैरह हो चुकी है और ठाकुर जी को भोग प्रसाद लगा दिया है मैंने। तो अब ठाकुर जी का प्रसाद हम हटाते हैं। और यहाँ पे हमारे प्यारे से ठाकुर जी से मिले और आप सभी को राधे राधे ठाकुर जी की तरफ से भी। तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और बहुत जल्द मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए।